मैं हूं अब्दुल रशीद और आज हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका जंग की सबसे बड़ी वजह और इस दुनिया के अंदर कुदरत की तरफ से मौजूद नहायती अहम, मुनफरिद और नायाब धात यानी कि यूरेनियम की। यूरेनियम का नाम सुनते ही हर तरफ तबाही, बम धमाके, एटम बम यानी कि जौहरी हथियारों का तस्वुर जो है वो इंसानी जहर में आता है। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि इसी यूरेनियम के चंद ज़र्रात जो हैं हम अपनी रोज़मर्रा खुराक के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं, यानी कि वही यूरेनियम जो कि दुनिया के अंदर तबाही का सबब समझा जाता है, एक मुज़र सेहत एलिमेंट समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि यही यूरेनियम हमारी खुराक यानी कि हमारी गंदम, चावल और सब्ज़ियों, हत्ता कि जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर और जो हम दूध पीते हैं उसके अंदर शामिल होता है और किसी न किसी सूरत में हमारे जिस्म के अंदर ये चीज़ जा रही होती है। यहाँ पर यह बात अहम है कि एक मामूली धात जो कि हमारी गंदम, चावल, सब्ज़ियों, दूध, पानी सब चीज़ों में शामिल है, फिर भी वो एक गैर मामूली अहमियत की हामिल कैसे है? कैसे दुनिया इसके पीछे दीवानी है, पागल है? आलमी ताकतें जो हैं वो दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं, जंगें छिड़ जाती हैं। इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो कि जुड़े हुए हैं यूरेनियम के साथ। हालिया ईरान अमेरिका जंग के दौरान आपने सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर एक इस्तिलाह का लफ्ज़ बार बार सुना होगा जो कि है अफसूदा यूरेनियम। जी हाँ, यही अफसूदा यूरेनियम वो फार्म है यूरेनियम की जिसके लिए ये सारी लड़ाई इस दुनिया के अंदर लड़ी जा रही है। ये अफसूदा यूरेनियम है क्या, ये अपने अंदर कौन कौन सी खासियत को लिए बैठा है, इसी के ऊपर तफसीली बात करते हैं। असल में ये जो कुदरती तौर पर यूरेनियम दुनिया के अंदर पाया जाता है ये 3 तरह के आइसोटोप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर सबसे पहला आइसोटोप जो है वो है यूरेनियम 238 जो कि यूरेनियम का 99% पोर्शन होता है। यानी कि अगर आपके पास 100 ग्राम यूरेनियम है तो उसमें से 99 ग्राम जो हैं वो आइसोटोप जो है यूरेनियम 238 होता है। इसके बाद जो दूसरा मेन आइसोटोप इसके अंदर आता है वो है यूरेनियम 235। यही वो आइसोटोप है जिसकी अफसूदगी के लिए यूरेनियम को लाया जाता है, जिसको यूरेनियम को अफसूदा करके ये आइसोटोप निकाला जाता है। इसी की सारी जंग है। यही वो आइसोटोप है जो सबसे कीमती है, जो आइटम बम के अंदर यूज़ होता है, जो न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, जो आप अपनी एनर्जी पैदा करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर आपने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए अगर आप लाखों टन जो है वो कोयला उसे इस्तेमाल करें तो वो एक तरफ, और उससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूरेनियम का एक छोटा सा ज़ख़ीरा जो है वो दुनिया के लिए पैदा कर सकता है। इसीलिए दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो इसी यूरेनियम से चलाए जाते हैं, यानी कि अफसूदा यूरेनियम 235 से, क्योंकि इसकी ताकत जो है वो दुनिया के अंदर किसी भी तरह के मौजूद फ्यूल यानी कि जो गैस की शक्ल में है, पेट्रोल की शक्ल में है या आपके पास किसी और फॉर्म के अंदर है, कोयले की शक्ल में है, तो वो इससे ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर तीसरे आइसोटोप की जो कि है यूरेनियम 234 जो कि इसके अंदर 0.30% सिर्फ जो है वो पाया जाता है। इसकी भी अपनी जगह एक ख़ास अहमियत है। कुदरत ने इसके अंदर ऐसी ताकत रखी है कि जब साइंसदानों ने ये जानना होता है कि ज़मीन की उम्र क्या है तो वो इस ज़मीन में से यूरेनियम को बाहर निकालते हैं, उसमें से आइसोटोप 234 जो है उसको अलग करते हैं और उससे ये जांचा जाता है कि ये ज़मीन कितनी पुरानी है और आगे कितना अरसा ये ज़मीन रहेगी। इसके बाद अगर आपने ज़मीन के नीचे पानी है, उस पानी का ज़ख़ीरा कितने अरसे से मौजूद था, आगे कितना अरसा तक वो ज़ख़ीरा पानी के अंदर मौजूद रहेगा, इस चीज़ का अंदाज़ा भी साइंसदान जो हैं वो उस ज़मीन के अंदर मौजूद पानी में से यूरेनियम निकालते हैं और उस यूरेनियम का आइसोटोप 234 जो है उसको अलग करते हैं और उसको अलग करने के बाद जो है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस ज़मीन के अंदर पानी कितना अरसा पहले मौजूद था और किस सम्त से किस सम्त की तरफ वो पानी जो वो है वो बह रहा था और उसकी स्पीड क्या थी। और यहाँ पे हैरानकुन बात यह है कि आइंदा आने वाले टाइम के लिए भी वो यही पत्थर आपको ये गाइड करता है साइंसदान को कि आइंदा आने वाले कितना अरसे तक ये पानी ज़मीन के अंदर मौजूद रहेगा और उसका बहाव किस सम्त में रहेगा और कब किस वक्त पे जाके इसका बहाव ये चेंज होगा। यूरेनियम पत्थर के इन्हीं आइसोटोप्स की मदद से जो है कुदरत ने इन साइंसदानों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की और फिर इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की और इसके लिए बहुत से तजर्बात जो हैं वो कामयाब दिखाई देते हैं। अगर हम यूरेनियम के 235 आइसोटोप की बात करें तो उसकी जो ज़िंदगी है वो भी तकरीबन 1000 अरब साल तक वो ज़िंदा रह सकता है। ज़िंदा से मुराद ये है कि वो एक ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर के सूरज का या मौसमियाती तब्दीलियों का कोई असर
नहीं होता। इस लिहाज से यूरेनियम को आप एक आम धात नहीं, इस दुनिया के लिए एक अजूबा भी कह सकते हैं। दुनिया के वो ममालिक जो इस यूरेनियम जैसी धात से माला माल हैं, उसके अंदर सबसे पहला नाम है ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद काज़ाकिस्तान। ऐसे ममालिक हैं जहाँ के अंदर यूरेनियम जो है वो सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर पाई जाती है। लेकिन यूरेनियम का किसी मुल्क के पास इस तादाद के अंदर होना अहमियत का हामिल नहीं है। असल जो चीज़ है वो है अफसूदा यूरेनियम, जो कि 235 आइसोटोप इसमें से अलग करना है, क्योंकि यूरेनियम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो तो आइसोटोप 238 के अंदर मौजूद है, जो कि इतना फ़ायदेमंद दुनिया के लिए नहीं है। और उसमें से जो 1% आप 235 को आप अफसूदा करते हैं, ये है सबसे कीमती। और दुनिया के अंदर अगर बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अफसूदा यूरेनियम का जो है वो है आपका रूस के पास। रूस के बाद दूसरे नंबर पर आपका जो मुल्क आता है वो है आपका पास अमेरिका। अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर ये अफसूदा यूरेनियम जो है ये कनाडा के पास मौजूद है। उसके बाद जर्मनी और बरतानिया के पास इसके ज़ख़ायर मौजूद हैं। और चौथे नंबर पर जो है ये चाइना के पास अफसूदा यूरेनियम मौजूद है। तो आज ये सारी जंग जो है ये अफसूदा यूरेनियम के पीछे ही भाग रही है। यही वो धात है जो कि आपकी सफारतकारी और इंटरनेशनल मौज़ूआत के अंदर जो है ना जी इस वक्त मौज़ूए बहस बनी हुई है। इस वक्त ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह इसी अफसूदा यूरेनियम की कहानी है। किसी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा या किसी ज़ख़ायर के ऊपर कब्ज़ा उनका मकसद नहीं, उनका मकसद उस अफसूदा यूरेनियम को ईरान से हासिल करना है, जो ईरान एक अरसा से इसके पीछे लगा हुआ था, उसकी अफसूदगी कर रहा था। एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक जो कहा जा रहा है वो ये है कि उसके पास कोई 300 से 400 किलोग्राम जो है ना अफसूदा यूरेनियम जो है वो इस वक्त पड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया की नज़रें उस अफसूदा यूरेनियम के ऊपर हैं और उसके हसूल के लिए ये सारी जंग जो है वो लड़ी गई है।